हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आंसर की मैथमेटिक्स का बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 का फर्स्ट सिटिंग का जो मैथ्स का पेपर है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका सही आंसर, एक्यूरेट आंसर, 100% सही आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों का जो सही आंसर है, सही क्वेश्चन का सही आंसर वो सिर्फ बताने वाला हूं। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, आने वाले वीडियोस में इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, यदि पी एक्स बराबर 4x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ये दिया गया हो और मूल 2 है तो k का मान पूछा है, तो k का मान ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, -2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें a का मान पूछा गया है, तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 2/9। मेरा दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है मतलब क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा आगे पीछे है। किसी का शायद यही क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन किसी का 61वां में, 64वां में पूछ सकता है, 24वां नंबर पर पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर एकदम सेम है। क्वेश्चन को सिर्फ आगे पीछे किया गया है, बाकी आप अपना आंसर मिला लेंगे। तो इसका सी नंबर हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी? तो इसका वास्तविक नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, तो ये 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, जहां पे p इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये सही आंसर है। क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्या है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, यदि x इज इक्वल टू -1 हो तो दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 और क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q का मान होगा, तो -1 इसका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 15, 6 और 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, जो कि 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 12, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो 8 घन बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन शायद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे किया गया है क्वेश्चन में, लेकिन प्रत्येक का सेम क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु के 3 घन जिनके क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, बने जो नए घन है उनका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया आपके सामने, जो कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दो बेलूनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 20:27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और धातु का आयतन होगा 220 सेंटीमीटर घन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा ताकि समय व्यर्थ ना हो। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पैरेलल है, यानी यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r और उसकी त्रिज्या ऊंचाई l हो तो शंकु का
क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल पाई होगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शंकु का आयतन 1770 सेंटीमीटर घन है, यदि उसका आधार का क्षेत्रफल कितना है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई पूछा गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में यदि एक गोला का त्रिज्या 2 आर है, पाई नहीं है, 2 आर है, तो इसका आयतन होगा कितना, 32 पाई आर घन बटे 3। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख के समझ गए होंगे, ये परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 22 शो कर रहा है, ये अपरिमेय है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें शो कर रहा होगा, आपको इसमें अलग क्वेश्चन शो कर रहा होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि 156 बराबर इतना इतना है, तो इसका मतलब जो है x + y + z = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां, इसमें 25वां आपका शायद क्वेश्चन में अलग हो, लेकिन मिला लीजिएगा। आपका क्वेश्चन में 15वां हो सकता है, आपका क्वेश्चन में 25वां या फिर 45वां या फिर 55 या फिर 65 या फिर 85 या 95, इन्हीं में से होगा आपका, उसमें भी मिला सकते हैं। यानी 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, आगे पीछे होता है इस तरह के। तो ये पूर्णांक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 26वां देखें तो 26वां इसके हिसाब से 26वां है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन सेम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मौसा इतना 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 है, तो कितना होगा, तो 1250 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम इतना 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 हो, तो ए का मान क्या होगा, जो कि 1679 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि q एवं धनात्मक पूर्णांक इतना इतना इतना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विषम पूछा, तो C6q + 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है करेक्ट आंसर। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका 11वां पद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 22वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी इसमें भी दिया है, तो 8 पदों में संख्या पूछा है, जो कि 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 50 पदों का योगफल पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2550 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना का किस चतुर्थांश में है, तो आपको प्लस है पता होना चाहिए कि प्लस माइनस किस में है, चतुर्थांश प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। 36वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल रेखा इतना के कटान बिंदु है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है इतना से समदूरस्थ हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, जो कि 0, -2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप अपना क्वेश्चन में मिला लीजिए। पी क्यू आर एस एक आयत है, जिसका शीर्ष इतना 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 है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा कितना, डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि इतना इतना ABC दिया गया है, तो उसका शीर्ष जो है का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2AB हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम पूर्णांक का माध्य हो गए, तो 10 होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी माध्य का पूछा है, यानी 15, 6, 16 इस तरह की संख्या दिया गया है, इसका माध्य का पूछा है, तो 16 हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों। इसका माध्य का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माध्य का या माध्य का 16 हो जाएगा। इसका बहुलक पूछा है, कोई क्वेश्चन है 43 का बहुलक, तो इसका बहुलक हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बारंबार बर्तन के माध्य का बहुलक क्रमशः इतना इतना है, तो इसका माध्य पूछा प्यारे दोस्तों, तो ये माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, 49.70। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 परीक्षण हो इतना इतना का 11 हो, तो x का मान पूछा, जो इसका x का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक असंभव घटना प्राप्त, तो 0 होता है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि PE कितना 0.4 हो, तो इसका मान पूछा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 0.6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को फेंका जाता है, तो इसका संभव परिणाम की संख्या पूछा, जो कि 36, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.5 इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन में हल किया हूं, लेकिन इसमें सोल्यूशन अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को सही करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
की ओर बढ़ते, एक पासे की एक विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो आपको पता है कि x जो है नीचे बट्टे में, तो उसका जो पावर है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बहुपद जो दिया है उसका घात पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद इतना के शून्यांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया? -2 में इतना इतना द्विघात बहुपद का शून्यांक हो तो अगला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी a इज इक्वल टू 4 एंड b बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कितना, यदि बहुपद इतना इतना दिया है तो a का मान पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस द्विघात बहुपद का शून्यांक 4 एवं -2 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बहुपद दिया गया है, तो ये इसमें पूछा गया है अल्फा बीटा बटे 4 का मान होगा तो -1 हो जाएगा पहले दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद क्यू का एक शून्यांक -3 हो तो क्यू का एक गुणनखंड होगा, कौन वाला? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इतना इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा पहले दोस्तों, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, * हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना 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 है तो अल्फा एवं बीटा हो तो इसका मान पूछा गया, आपके सामने है अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का मान आपके सामने पूछा, जो कि -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री, तो इंटू 10 85 डिग्री इज इक्वल टू पूछा, जो कि 1/√3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्वेश्चन से मिला हूँ, इसे यहाँ पीडीएफ बनाने में कर गया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 63 आपके क्वेश्चन में कुछ अलग होना चाहिए, क्वेश्चन सेम है लेकिन नंबरिंग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 के यहाँ पर है, जो कि अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, जो कि 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है तो उनके त्रिज्या का अनुपात पूछा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, जो कि 440 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एवं वर्ग वगैरह पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि √π अनुपात 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 2a + 3b, ये वाला क्वेश्चन का आंसर यानी 71वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म इतना 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 है तो ये क्या होगा, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर असंगत होगा। मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण इतना इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो समांतर सरल रेखाएं होगी। मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण निकाय इतना के कितने हल होंगे, तो एक और केवल एक हल, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप लोग मिलाते चलेगा अपना क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन नंबर थोड़ा सा अलग है, नंबर आप मिला लेंगे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के हल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर मिटा हुआ, जो कि बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 77वां का बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर ए समांतर श्रेणी से एपी चैप्टर से पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, 75 हो जाएगा। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एपी चैप्टर से पूछा गया है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, यानी ये 80 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, -2 इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर -2 हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर। आप लोग अपने नंबर के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिलाएंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 3 बिंदु इतना 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 है तो इसका पूछा है वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 83, यदि एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक कितना हो तो उनके केंद्र के निर्देशांक होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, यानी 4,0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज इतना 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 है तो इसका मान कितना होगा, यानी 84 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 85, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि
86 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5:6 हो जाएगा, अनुपात 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिटा हुआ आपका क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि 60 डिग्री इसका त्रिभुज ABC ऐसा करके कुछ क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन से हल किया था, लेकिन यहाँ PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज इतना 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 है तो DEF की 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 89 त्रिभुज ABC इतना 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 समरूप त्रिभुज है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी 81:49। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितना होगी प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त की दो समांतर जो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी इतना 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 है, तो उसकी त्रिज्या कितना होगी प्यारे दोस्तों, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों यदि बाह्य समरूप इतना 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 है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया प्यारे दोस्तों, लेकिन आप लोग मिला लेंगे। 92 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन शो कर रहा। चलिए, आपका क्वेश्चन में शायद यहाँ पर 52वां 62वां या 32वां नंबर पर शो कर रहा हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर इतना 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 है, तो यदि PA इतना है तो PB का मान पूछा है आपसे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जो कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खींची गई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आप अपना क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबरिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। इस ये वाला क्वेश्चन का कितना नंबर सही है, √3, यानी यहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए थे। हाँ, तो 94 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि साइन इतना डिग्री इतना है तो थीटा का मान पूछा, जो कि 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है, यदि त्रिभुज ABC और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो साइन जो AB का मान पूछा है वो 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 नंबर का क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 0 हो जाएगा इसका मान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 99 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये तो एकदम बच्चा वाला हलवा वाला क्वेश्चन है, जो कि 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल खत्म होने वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप बिल्कुल निश्चित रूप से सही करके आए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, cosec A + cot A। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो को अगर और आप देखना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें।